हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज के तेकू कैफे का आंसर वीडियो शुरू करते हैं। तेकुक अपने बेड पर बहुत ही अच्छे से सोए हुए थे। सुबह का वक्त था। जैसे ही तायहुन की नींद खुलती है वो अपने हस्बैंड को साइड पे सोता हुआ देखकर बहुत ज़्यादा मुस्कुराने लगता है और देखते ही देखते जोंगकुक के शोल्डर पर सर रखकर सो जाता है। इतने में ही जोंगकुक का नींद टूट जाता है। जोंगकुक अपने प्यारी से आंखों से अपने बेबी को देखता है और स्माइल करने लगता है। इतने में ही तायहुन उसके आर्म्स को अपने ऊपर से हटाते हुए जाने की कोशिश करता है, लेकिन जोंगकुक उसे फिर से खींचकर अपनी बाहों में भर लेता है। तायहुन कहने लगता है, प्लीज़ छोड़ो जोंगकुक, मुझे जाना होगा और ब्रेकफास्ट भी तो बनाना है। ये सुनकर जोंगकुक कहने लगता है, ओ प्लीज़ थोड़ी देर और, मुझे तुम्हें ऐसे ही होल्ड करने दो। ये सुनकर तायहुन कहने लगता है, ओके ठीक है, पर ज़्यादा देर नहीं, मुझे जाना है और ब्रेकफास्ट बनाना है। ये कहकर ताय तुरंत ही जोंगकुक के लिप्स पर किस कर देता है और वहाँ से जाने के लिए निकलता ही है कि जोंगकुक का कॉल आ जाता है। जोंगकुक कॉल को देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और ताय को भी देखने लगता है। ताय रुक जाता है और जोंगकुक की ओर टर्न करता है और कहने लगता है, कौन है जोंगकुक, तुम कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहे हो। और इतने में ही जोंगकुक अपना फ़ोन के स्क्रीन को तायहुन को दिखाता है। तायहुन भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और इतने में ही जोंगकुक अपने कॉल रिसीव करता है और स्पीकर पर डाल देता है और कहने लगता है, यस मॉम, आपने मुझे ऐसे कैसे कॉल किया। और ये सुनकर जोंगकुक की मॉम तुरंत ही कहने लगती है, तुम्हें शादी किए हुए 6 महीने हो चुके हैं और तुमने एक बार भी अपने मॉम को याद नहीं किया, ना ही मुझे कॉल करना ज़रूरी समझा, है ना। क्या तुम अपने मॉम को भूल चुके हो जोंगकुक। जोंगकुक कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप रह जाता है। उसके मॉम कहने लगती है, हाँ, अब मुझे पता चल चुका है कि मैं तुम्हारे शादी को इनकार नहीं कर सकती। मैं तायहुन को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ और तुम्हारा शादी को भी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ। ये सुनते ही जोंगकुक और तायहुन दोनों के ही आंखें बड़े बड़े हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। जोंगकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और तुरंत ही कहने लगता है, क्या सच मॉम, क्या आप हमारे शादी को मानने के लिए रेडी है। क्या आप तायहुन को अपने सन इन लॉ के तौर पर मानने के लिए रेडी है। ये सुनकर मिसेस जियोन कहने लगती है, हाँ ज़रूर, मैं वो सब करने के लिए रेडी हूँ और मैं तुम्हारे घर भी आ रही हूँ आज ही। और ये सुनकर जोंगकुक खुश हो जाता है और कहने लगता है, ऑफ कोर्स मॉम, ये तो आप ही का घर है, आप जब चाहे तब आ सकते हैं, हम दोनों ही आपका इंतज़ार करेंगे। और ये कहकर जोंगकुक कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। वो तुरंत ही ताय के पास जाता है और उसे हक करते हुए कहने लगता है, क्या तुमने सुना मॉम ने क्या कहा। ताय अपना सर हिलाता है, लेकिन उसे ये सब अब भी बिलीव नहीं हो रहा था। ताय कहने लगता है, क्या मॉम ने जो भी कहा वो सच है। ये सुनकर जोंगकुक कहने लगता है, तुमने खुद अपने कानों से सुना ना, मॉम ने क्या कहा, वो हमारे मैरिज को मानने के लिए रेडी है। अब हमें उनसे दूर रहना नहीं पड़ेगा और वो हमें नफ़रत की नज़रों से भी नहीं देखेंगे। वो तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है ताय। ये कहकर जोंगकुक तायहुन के फॉरहेड पर किस करता है। तायहुन भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। जोंगकुक कहने लगता है, अब तो सब कुछ ठीक होने जा रहा है, तुम अब भी रो रहे हो। ये सुनकर ताय कहने लगता है, ये खुशी के आंसू है, मुझे कभी लगा नहीं था कि मिसेस जियोन मुझे कभी भी एक्सेप्ट करेंगे। और ये सुनकर जोंगकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है, हाँ मुझे भी एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन जब अब मेरी मॉम तुम्हें एक्सेप्ट कर ही चुके हैं और हमारे शादी को भी एक्सेप्ट कर ही चुके हैं, हमें खुशी होना चाहिए। और चलो उनके वेलकम में हम सब कुछ अच्छा अच्छा करते हैं, उनका फेवरेट डिश बनाते हैं, ठीक है। ये सुनकर तायहुन भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और तुरंत ही बेड से उठ जाता है। दोनों ही रेडी हो जाते हैं और उसके मॉम के आने की खुशी में बहुत अच्छे अच्छे डिशेस बनाने लगते हैं और घर को बहुत ज़्यादा क्लीन करने लगते हैं। जोंगकुक और तायहुन की स्टोरी तब शुरू हुई थी जब जोंगकुक और तायहुन दोनों ही अपने कॉलेज पे थे। जोंगकुक एक बहुत ही रिच खानदान का बेटा था, लेकिन तायहुन एक स्कॉलरशिप में पढ़ता हुआ मिडिल क्लास चाइल्ड था। जोंगकुक को कभी भी इस बात से फ़र्क ही नहीं पड़ा कि तायहुन कितना ज़्यादा पुअर है या फिर वो कितना ज़्यादा रिच है। वो दोनों एक दूसरे को लाइक करने लगे और देखते ही देखते प्यार करने लगे। जैसे ही जोंगकुक ने अपने फैमिली से कहा कि उसे ताय से प्यार है और वो उसे प्यार करना चाहता है और शादी करना चाहता है, उसकी मॉम और डैड दोनों ही बहुत ज़्यादा भड़क उठे और जोंगकुक को क्लियरली कह दिया कि हमारे फैमिली में ऐसा नहीं होता, तुम एक लड़के से शादी नहीं कर सकते, तुम्हें एक लड़की से, और वो भी परफेक्ट और रिच खानदान के लड़की से ही शादी करनी होगी। लेकिन जोंगकुक उन सबके अगेंस्ट जाकर ताय को शादी कर लिया और
और सबसे दूर चला गया। खुद का बिजनेस छोड़कर जंगकुक खुशी खुशी ताई के साथ किसी और कंपनी में काम करने लगा और अब वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश है। अब प्रेजेंट टाइम में ताई बहुत ज़्यादा नर्वस था। दोनों ही अपने लिविंग रूम में बैठे हुए थे। इतने में ही उनका डोरबेल रिंग होता है। जंगकुक कहने लगता है, चलो मैं ओपन करता हूँ दरवाज़ा। ये कहकर जंगकुक तुरंत ही उठकर जाकर दरवाज़ा ओपन कर देता है। जैसे ही वो सामने अपने मॉम को देखता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जंगकुक के आंखों में टीयर्स होते हैं क्योंकि वो अपने मॉम को 6 महीने के बाद देख रहा था और उनसे मिल रहा था। जंगकुक की मॉम भी अपने आंखों में आंसू लिए अंदर आ जाती है और जंगकुक को हक करने लगती है। जंगकुक भी उन्हें हक बैक करता है और कहने लगता है, आई मिस यू मॉम, आई मिस यू सो मच। उसकी मॉम भी कहने लगती है, आई मिस यू टू जंगकुक, क्या तुम ठीक हो? जंगकुक अपना सर हिलाता है और यस कहता है। उसकी मॉम भी स्माइल करने लग जाती है। देखते ही देखते जंगकुक की मॉम स्माइल करती है और ताई की ओर देखने लगती है। ताई को बहुत ज़्यादा नर्वसनेस फील हो रहा था। जंगकुक की मॉम ताई की ओर देखकर कहने लगती है, वाओ वेरी ब्यूटीफुल, तुम सचमुच बहुत ज़्यादा सुंदर हो। मुझे माफ़ कर देना, मैंने पहले तुम्हें समझने में गलती कर दी, लेकिन अब नहीं। अब मैं तुम्हारे रिश्ते से बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ कितने खुश हो, इसलिए मैं तुम्हारी खुशी को दुगना करने के लिए यहाँ पर आई हुई हूँ। ये सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगता है और अपने मॉम की ओर देखने लगता है। उसकी मॉम तुरंत ही ताई के पास चली जाती है और ताई को हक करने लग जाती है। ताई के आंखों से टीयर्स रोल डाउन हो जाते हैं। ताहिन बहुत ज़्यादा खुश था। इतने में ही जंगकुक कहने लगता है, चलिए मॉम हम लोग जाकर डिनर करने लगते हैं क्योंकि ताई ने आपके पसंद का सारा डिशेस बनाया दिया है। ये सुनकर मिसेस जियोन बहुत ज़्यादा खुश होकर जंगकुक और ताई दोनों को देखती है और फिर तीनों ही जाकर डिनर करने लगते हैं। इतने में ही जंगकुक कहने लगता है, डैड क्यों नहीं आए? मिसेस जियोन कहने लगती है, उन्हें किसी बिजनेस ट्रिप पर जाना था इसलिए वो नहीं आ पाए, लेकिन वो जल्द ही यहाँ पर आ जाएंगे। ये सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगता है। जैसे ही तीनों अपना डिनर कर लेते हैं, जंगकुक अपने रूम में चला जाता है और मिसेस जियोन भी अपने रूम में होते हैं और वो पहले से ही ताहिन को कह चुकी होती है कॉफ़ी के लिए। इसलिए थोड़ी देर बाद ही ताहिन मिसेस जियोन के लिए कॉफ़ी बनाकर उनके रूम में लेकर चला जाता है। वो पहले तो दरवाज़ा नॉक करता है। मिसेस जॉन यस कम इन कहती है और फिर ताहिन देखते ही देखते धीरे धीरे नर्वसनेस के साथ मिसेस जियोन के पास जाती है। मिसेस जियोन एक बुक पढ़ रही थी और बेड पर लेटी हुई थी। ताहिन बहुत ज़्यादा घबराते हुए उनके पास पहुंचता है और कहने लगता है, आपकी कॉफ़ी। और ये सुनकर मिसेस जियोन उठकर बैठ जाती है और ताहिन को टेबल पर कॉफ़ी रखने के लिए कहती है। जैसे ही ताहिन कॉफ़ी रखता है और कहने लगता है, अगर आपको कुछ और ज़रूरत हुई तो आप मुझे कह सकती है मॉम। ये कहकर ताहिन बस टर्न करने ही वाला था कि मिसेस जॉन उसका हाथ पकड़ लेती है और कहने लगती है, रुक जाओ, कौन तुम्हारे मॉम है? ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और पीछे मुड़कर कहने लगता है, मॉम। और इतने में ही मिसेस जॉन गुस्से से देखने लगती है और कहने लगती है, कौन मॉम? हाँ, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें अपने सन इन लॉ मान लूँगी? नहीं, कभी भी नहीं, मैं तुम्हें अपना सन इन लॉ नहीं मान सकती। ताहिन के आंखों में आंसू थे। ताहिन कुछ कह नहीं पा रहा था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा दुखी था। उसका दिल टूट चुका था। वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। और इतने में ही मिसेस जियोन कहने लगती है, जितना जल्दी हो सके मेरे बेटे के लाइफ से दूर हो जाओ, वरना मैं खुद कुछ ऐसा कर बैठूंगी कि तुम मेरे बेटे के लाइफ से हमेशा के लिए दूर हो जाओगे। ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा डरते हुए और घबराते हुए कहने लगता है, मॉम आप ये सब क्या कह रही है? ये सुनकर मिसेस जियोन गुस्से से कहने लगती है, मैंने कहा ना मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ, तुम सिर्फ एक मेड हो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ। मेरे रूम में आने की दोबारा हिम्मत मत करना, और यहाँ से ही क्यों तुम मेरे बेटे के लाइफ से भी चले जाओ। ये कहते ही ताहिन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और देखते ही देखते उस रूम से चला जाता है। जैसे ही वो अपने बेडरूम में जाता है और जंगकुक को बेड पर लेटा हुआ देखता है, वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है और चुपचाप आकर जंगकुक के पास ही लेट जाता है। जंगकुक कहने लगता है, क्या हुआ डियर, तुम इतना ज़्यादा दुखी क्यों लग रहे हो? ये सुनकर भी ताहिन कुछ नहीं कहता और चुपचाप जंगकुक को हक कर लेता है। जंगकुक को बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा था, क्योंकि ये डेली रूटीन था कि जब भी ताहिन बेड पर आया करता था, जंगकुक ही पहला था जो कि उसे हक किया करता था और फिर दोनों कडल करके सो जाते थे। लेकिन ये पहली बार था कि ताहिन बहुत ज़्यादा उदास नजर आ रहा था और चुपचाप आकर जंगकुक को हक कर लिया। जंगकुक
फिर से बहुत ज़्यादा वरीड होकर पूछने लगता है, क्या हुआ बेब्स, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, तुम मुझे कितना प्यार करते हो? ये सुनते ही जंगकुक बहुत ज़्यादा हैरानी से ताहिन को देखता है और कहने लगता है, मैंने तुम्हारे लिए अपने पेरेंट्स को, अपने पुराने वर्ल्ड को और सब कुछ ही छोड़ दिया है, और फिर भी तुम्हें ये पूछना पड़ रहा है क्या मेरे प्यार में कोई कमी रह गई है? ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा अपने आंखों में आंसू लिए जंगकुक की ओर देखता है और कहने लगता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे जानना है क्या तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे ना? ये सुनकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और ताहिन को टाइटली हक कर कहने लगता है, ये सब तुम्हारे माइंड में क्यों आ रहा है? मैं तुम्हें क्यों छोड़ूंगा? मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ने वाला, हम दोनों हमेशा ही साथ रहेंगे, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन अभी अभी मुझे ऐसे लगने लगा है कि हम दोनों अलग हो सकते हैं। ये सुनकर जंगकुक ताहिन को और भी ज़्यादा टाइटली हक करने लगता है और कहने लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम्हें कभी छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये सुनकर तुरंत ही ताहिन जंगकुक को किस कर लेता है। दोनों ही एक पैशनेट सा किस शेयर करते हैं और फिर देखते ही देखते कडल करते हुए सो जाते हैं। नेक्स्ट डे सुबह ताहिन सबके लिए ब्रेकफास्ट बना चुका होता है, सभी ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे हुए होते हैं और फिर मिसेस जियोन कहने लगती है, तो फिर तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? जंगकुक स्माइल करते हुए कहने लगता है, मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है मॉम, आप कंफर्टेबल तो है ना? ये सुनते ही मिसेस जियोन ताहिन की ओर देखती है और कहने लगती है, हाँ मैं कंफर्टेबल हूँ क्योंकि ये मेरे बेटे का घर है। ये कहकर वो फिर से जंगकुक को देखती है और स्माइल करने लग जाती है। उनके इस फेक स्माइल को देखकर ताहिन कुछ भी नहीं कह पाता। ताहिन बहुत ज़्यादा सैड था, लेकिन वो ना चाहते हुए भी हैप्पी होने का नाटक कर रहा था। वो अपने चेहरे पर एक फेक स्माइल दे रहा था। जंगकुक उसे भी देखकर स्माइल करने लगता है। तीनों खाने लगते हैं। जैसे ही तीनों खा रहे थे, जंगकुक के ऑफिस में से कॉल आता है। जंगकुक कॉल रिसीव करता है और कहने लगता है, क्या आज कैसे, मैं कैसे जा सकता हूँ? आज तो मुझे किसी ने इन्फॉर्म भी नहीं किया था। और ठीक है मैं चला जाऊँगा। और ये कहकर जंगकुक कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है और फिर बहुत ज़्यादा सैड होकर ताहिन का हाथ को अपने हाथों में लिए कहने लगता है, सॉरी बेब, मुझे अभी चलना होगा। ये सुनकर ताहिन तुरंत ही पूछने लगता है, कहाँ पर? जंगकुक कहने लगता है, मुझे थोड़ा सा काम है, मुझे आउट ऑफ टाउन जाना होगा और वो भी 2 दिन के लिए। ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा वरीड हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो मिसेस जियोन के साथ एक ही घर में कैसे रहेगा। वो तुरंत ही कहने लगता है, पर क्यों, तुम्हें ही क्यों? और ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, क्लाइंट चाहते हैं कि हम उनके यहाँ जाकर ही काम करें, हम कुछ नहीं कर सकते। ये सुनकर मिसेस जियोन कहने लगती है, हाँ तो क्या हुआ, तुम जा सकते हो। जंगकुक कहने लगता है, पर ताहिन। ये सुनकर मिसेस जियोन तुरंत कहने लगती है, ताहिन क्या, मैं हूँ ना, मैं उसका अच्छे से ध्यान रखूँगी। अब मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ, तुम्हें ताहिन का ख्याल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और स्माइल करते हुए कहने लगता है, हाँ ठीक है मॉम, मैं आप पर पूरा ट्रस्ट करता हूँ और मैं आपके साथ ताहिन को छोड़कर जा सकता हूँ। ये कहकर जंगकुक खुश हो जाता है और तुरंत ही अपने मॉम को जाकर हक करने लगता है। ताहिन वहाँ से उठकर बेडरूम में जाने लगता है। थोड़ी देर बाद ही जंगकुक भी अपना सामान पैक करने के लिए अपने बेडरूम में चला जाता है, लेकिन जब तक वो बेडरूम में पहुँचता है, वो देखता है कि ताहिन पहले से ही उसका सामान पैक कर रहा है और अपने आंखों से आंसू बहाए जा रहा है। उसे देखकर जंगकुक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जंगकुक तुरंत ही जाकर ताहिन को बेखा करने लगता है और कहने लगता है, 2 दिन की ही बात है बेब्स, मैं आ जाऊँगा, तुम इतना ज़्यादा रो क्यों रहे हो? मैं देख रहा हूँ कि कल रात से बस तुम रोए ही जा रहे हो, क्या बात है, क्या कुछ हुआ है? ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम जाओ, मैं ठीक हूँ। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो फिर तुम मुझे कॉल कर सकते हो, ठीक है, अब मुझे जाना होगा। ये कहकर जंगकुक ताहिन के फॉरहेड पर किस करने लगता है। ताहिन उसे बहुत ही ज़्यादा टाइटली हक करता है और कहने लगता है, आई मिस यू, आई विल ऑलवेज लव यू। ये सुनकर जंगकुक भी स्माइल करने लगता है और ताहिन के फॉरहेड पर फिर से किस कर कहने लगता है, आई लव यू टू, अब मुझे चलना होगा। ये कहकर वो ताहिन का हाथ पकड़ता है और फिर धीरे धीरे उसका हाथ छोड़ते हुए वहाँ से चला जाता है। जैसे ही घर से जंगकुक जाता है, मिसेस जियोन अपने मन में सोच लेती है कि अब तो मैं ताहिन को जैसे चाहे वैसे ट्रीट कर सकती हूँ और 2 दिन के अंदर मैं ताहिन को घर से भी निकाल दूँगी। मेरे बेटे को ताहिन डिजर्व ही नहीं करता। मिसेस जियोन यही सब सोच रही होती है। जैसे ही नेक्स्ट डे होता है,
ताहिन अपना घर का काम कर ही रहा होता है कि बेल बजता है। ताहिन तुरंत ही जाकर डोर ओपन करता है। उसके सामने एक खूबसूरत सी और टॉल सी लड़की खड़ी होती है। ताहिन कहने लगता है, आप किससे मिलना चाहते हैं? तुरंत ही वो लड़की कहने लगती है, क्या यहाँ पर जॉन्गकुक? और इतने में ही वहाँ पर मिसेस जॉन आ जाती है और कहने लगती है, और रिया तुम यहाँ पर आ जाओ आ जाओ। और ये कहकर वो तुरंत ही रिया को अंदर ले जाने लगती है। ताहिन को कुछ भी समझ में नहीं आता। ताहिन दरवाज़ा लॉक करते हुए अंदर आ जाता है और दोनों को ही देखने लगता है। इतने में ही रिया को देखकर मिसेस जॉन बहुत ज़्यादा खुश थी। वो तुरंत ही रिया को सोफे पर बिठाती है और उसके फोरहेड पर किस करके कहने लगती है, बेटा तुम कितने बड़े हो चुके हो, तुम बहुत ज़्यादा सुंदर हो, अब तुम मुझे आंटी नहीं मॉम बुला सकते हो। वैसे भी तुम तो जॉन्गकुक को शादी करने वाले हो ना। ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा शौक होकर मिसेस जॉन को देख रहा होता है। मिसेस जॉन बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट करते हुए ताहिन को देखते हैं। इतने में ही रिया कहने लगती है, ओके आंटी, मेरा मतलब है मॉम। और ये सुनकर मिसेस जॉन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर कहने लगती है, क्या तुम्हें पता है ये कौन है? ये सुनकर रिया बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हुए कहने लगती है, कौन है आंटी, मुझे नहीं पता। और ये सुनकर मिसेस जॉन कहने लगती है, ये हमारे घर का नया मेड है ताहिन। ये सुनकर रिया कहने लगती है, तो ताहिन तुम यहाँ पर खड़े क्यों हो? जाकर मेरा सामान अंदर ले आओ, वो गाड़ी में ही है। ये सुनकर मिसेस जॉन भी गुस्से से ताहिन की ओर देखती है और कहने लगती है, क्या तुमने सुना नहीं रिया ने क्या कहा? चुपचाप जाकर रिया का सामान अंदर ले आओ। ताहिन अपने आंखों में बहुत सारे आंसू लिए रिया का सामान अंदर ले आता है और चुपचाप लेकर गेस्ट रूम में रख देता है। ताहिन सामान रखकर टर्न कर ही रहा था कि मिसेस जॉन उसके पास पहुंच जाती है और ताहिन का हाथ को बहुत ही ज़्यादा टाइटली पकड़ते हुए कहने लगती है, तुम जितना जल्दी हो सके इस घर से चले जाओ। अगर आज के आज तुम इस घर से नहीं गए और कल जॉन्गकुक आने तक अगर तुम इस घर में ही रहे तो फिर मैं कुछ ऐसा कर दूंगी कि तुम्हें इस घर से और जॉन्गकुक के लाइफ से जाना ही होगा। ये सुनकर ताहिन तुरंत कहने लगता है, मैं जॉन्गकुक को बिलीव करता हूँ, वो कभी मेरे साथ ऐसा कुछ भी होने नहीं देगा, वो कभी भी मुझे खुद से दूर नहीं रहने देगा। ये सुनकर मिसेस जॉन कहने लगती है, वो मेरा बेटा है, वो हमेशा ही मेरी बात सुनेगा, वो तुम्हारा हस्बैंड ना कभी था ना कभी होगा। मैं इस शादी को नहीं मानती, ना ही मैं तुम्हें उसके लाइफ में और रहने दूंगी, क्योंकि मुझे पता है तुम सिर्फ मेरे बेटे के पैसे और प्रॉपर्टी के पीछे हो। ये सुनकर ताहिन तुरंत कहने लगता है, मैं उससे दूर नहीं जाऊँगा। ये सुनकर मिसेस जॉन कहने लगती है, तुम्हें उसके लाइफ से और इस घर से आज तो दूर जाना ही होगा। क्या तुम चाहते हो कि मैं कुछ ऐसा करूं जिसके बाद तुम जॉन्गकुक के पास भी ना आ सको? इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम खुद अपने मर्जी से यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा रोने लगता है और देखते ही देखते वो वहाँ से जाने लगता है। मिसेस जॉन बहुत ज़्यादा स्मार्ट करने लगती है। उन्हें ऐसा ही लगता है कि वो अपने प्लान में कामयाब हो चुकी है। नेक्स्ट डे जॉन्गकुक घर लौटता है और लौटते ही वो अपने बेडरूम में भाग कर जाता है अपने बेबी से मिलने के लिए, लेकिन वो देखता है कि ताहिन वहाँ पर नहीं है। वो तुरंत ही किचन में भी भाग कर जाता है, लेकिन ताई वहाँ पर भी नहीं था। जॉन्गकुक तुरंत ही ताई को घर के हर कोने में ढूंढने लगता है, लेकिन ताई कहीं पर भी नहीं था। जैसे ही वो अपने मॉम के रूम में जाता है, वो देखता है कि रिया और मॉम दोनों ही हंस हंस कर बातें कर रहे थे। इतने में ही जॉन्गकुक कहने लगता है, ताहिन कहाँ पर है मॉम? मिसेस जॉन जॉन्गकुक के बातों को इग्नोर करते हुए और काटते हुए कहने लगती है, ये देखो कौन आया है, रिया, मिनी आंटी की बेटी। और ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, हाँ हाँ वो सब ठीक है, लेकिन ताहिन कहाँ पर है? ये सुनकर मिसेस जॉन कुछ कहने ही वाली थी कि रिया बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है और कहने लगती है, ताहिन? कौन ताहिन? और इतने में ही जॉन्गकुक कहने लगता है, ताहिन मेरा हस्बैंड, वो यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है। रिया बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होकर मिसेस जॉन को देखने लगती है और कहने लगती है, आपने तो बताया था वो यहाँ का मेड है। ये सुनकर मिसेस जॉन कहने लगती है, हाँ वो। और इतने में ही जॉन को कहने लगता है, वो मेड? क्या बकवास है, वो मेरा हस्बैंड है, वो मेड क्यों होगा भला? ये सुनकर रिया बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होकर कहने लगती है, आंटी ने ही कहा था कि वो इस घर का मेड है, और क्या तुम सिंगल नहीं हो? ये सुनकर जॉन्गकुक तुरंत कहने लगता है, आर यू मैड? मैं सिंगल क्यों रहूँगा, मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ और मेरा हस्बैंड ताहिन है। अब ताहिन कहाँ है मॉम, प्लीज़ बताइए। ये सुनकर मिसेस जॉन कहने लगती है, मैंने उसे घर से निकाल दिया है। ये सुनकर जॉन्गकुक के होश ही उड़ जाते हैं। जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा गुस्से से अपने मॉम को देखता है और कहने लगता है, ऐसे आप क्यों कर रही है, आपने ऐसा क्यों किया मॉम? ये सुनकर
मिसेस जियोन भी गुस्से से कहने लगती है, मैं तुम्हारे मैरिज को कभी नहीं मानती और वो तुम्हारा हस्बैंड होने के लायक ही नहीं है। वो कहीं का पुअर आदमी और तुम इतने बड़े रिच इंसान, तुम उसमें क्या देखते हो? तुमने उससे शादी क्यों की? मैं इस शादी को नहीं मानती, तुम्हें रिया से शादी करनी चाहिए। ये सुनकर जंगकुक गुस्से से कहने लगता है, आप ऐसा कैसे कर सकती है मॉम? आपने इस बार लिमिट्स क्रॉस कर दी है। मुझे तो आपको मॉम कहने में भी बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है। आपने ऐसे कैसे किया? आपने ताहिन को अपने ही घर से कैसे निकाल दिया? ये सुनकर मिसेस जियोन कहने लगती है, ये उसका घर नहीं है, ये तुम्हारा घर है, ये मेरे बेटे का घर है। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, यहाँ पर जो भी है वो सब ताहिन का है, यहाँ तक कि मैं भी ताहिन का ही हूँ। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसके वजह से मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा मॉम। आई हेट यू मॉम। और ये सुनकर मिसेस जियोन बहुत ज़्यादा तंग रह जाती है। जंगकुक ये कहकर वहाँ से चला जाता है। रिया बहुत ज़्यादा गुस्से से मिसेस जियोन को देखती है और कहने लगती है, आप जैसा औरत किसी का सगा नहीं हो सकता। आपने मुझसे इतना बड़ा झूठ कहा। आपने कहा कि आपका बेटा सिंगल है और जानबूझकर अपने ही सन इन लॉ को घर से निकाल दिया और मुझे अपने ही बेटे के साथ बांधने की कोशिश कर रही थी। ओ गॉड, अब अगर मैं नहीं जानती तो मेरे साथ क्या हो जाता। मैं ये रिश्ता नहीं करना चाहती और मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये कहकर रिया भी वहाँ से जाने लगती है। मिसेस जियोन रिया को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक रिया जा चुकी होती है। जंगकुक परेशान होकर रोता हुआ हर जगह पर ताहिन को ढूंढने लगता है। वो अपने घर के पास और अपने ऑफिस के पास हर जगह पर ताहिन को ढूंढता है। वो ताहिन के दोस्तों को भी कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन ताहिन का कोई भी पता नहीं चल रहा था। जंगकुक उदास हो चुका था और पूरी तरह से टूट चुका था। वो देखते ही देखते एक पार्क में चला जाता है, जहाँ पर ताहिन और जंगकुक हमेशा से मिला करते थे और शादी से पहले वो लोग वहीं पर टाइम स्पेंड किया करते थे। वो देखते ही देखते एक बेंच के पास चला जाता है, जहाँ पर वो दोनों हमेशा ही बैठा करते थे। वो थोड़ी देर तक उसी बेंच पे बैठता है और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और फिर उसकी नज़र वहाँ के एक पेड़ पर पड़ती है, जिस पे उन दोनों ने अपना नाम लिखा हुआ था और साइड में हार्ट भी बनाया हुआ था। वो तुरंत ही उस पेड़ के पास चला जाता है और उनके लिखे नामों को अपने हाथों से टच करता है और रोते हुए कहने लगता है, आई मिस यू ताहिन, आई मिस यू सो मच। तुम कहाँ हो? प्लीज़ मेरे पास चले आओ, मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि मेरी मॉम ऐसी होंगी और मुझे उन पर ट्रस्ट भी नहीं करना चाहिए था। मुझे तुम्हें उनके पास अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, लेकिन मैंने ऐसा किया। आई एम सो सॉरी, प्लीज़ जहाँ पर भी हो मेरे पास लौट आओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। और ये सब कहकर जंगकुक बस रो ही रहा था और बस टर्न करता ही है कि वो देखता है कि उसी बेंच पे एक लड़का अपने नीज पर सर रखकर रो रहा है और इतने में ही जंगकुक वहाँ पर चला आता है। उस लड़के को देखकर जंगकुक के फेस पर एक अलग ही स्माइल होती है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि ताए ही होता है। जंगकुक तुरंत ही जाता है और उसके शोल्डर पर हाथ रखकर कहने लगता है, ताए। और इतने में ही तायुन अपना सर ऊपर उठाता है और जंगकुक को देखकर खुश हो जाता है और तुरंत ही खड़ा होकर कहने लगता है, जंगकुक तुम। और ये कहकर वो जंगकुक को हक कर लगता है। जंगकुक भी उसे हक बैक कर लेता है, दोनों ही टाइटली हक करते हैं और फिर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। तायुन कहने लगता है, मुझे लगा था कि हम कभी नहीं मिलेंगे। ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा उससे दूर होता है और उसके फेस को कप करते हुए कहने लगता है, ऐसा तुम्हें क्यों लगता है? क्यों लगा था कि मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूँगा? तुम चाहे जहाँ पर भी हो मैं तुम्हें ढूंढ लेता और हमेशा ही तुम्हारे साथ रहता। मैं कैसे तुम्हें जाने देता? मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। आई एम सो सॉरी। मुझे समझ जाना चाहिए था कि मेरे मॉम की इरादे सही नहीं है और मुझे तुम्हें अपने मॉम के पास छोड़कर भी नहीं जाना चाहिए था। मुझसे कितनी बड़ी भूल होगी। ये सुनकर ताहिन तुरंत कहने लगता है, ऐसा कुछ भी मत कहो, तुमसे कुछ भी गलती नहीं हुई है। जो भी क्या है तुम्हारे मॉम ने किया है और तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये सुनकर जंगकुक तुरंत ही ताए के फोरहेड पर किस करता है और कहने लगता है, आई एम सॉरी, फिर भी मुझे माफ़ कर दो। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत कहो। आई लव यू सो मच। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, आई लव यू टू। चलो अब हम उस घर में नहीं जाएंगे, मुझे मेरे कंपनी ने नया घर गिफ्ट किया है, हम वहाँ पर जाकर रहने वाले हैं। ये सुनकर ताहिन खुश हो जाता है और कहने लगता है, ओके, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जंगकुक कहने लगता है, आज से सिर्फ हम दोनों रहेंगे और कोई भी हमारे बीच में नहीं आ सकता। ताहिन कहने लगता है, पर एक तो आने वाला है और हम दो नहीं रह सकते। ये सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। ताहिन नीचे अपने बेली की ओर देखने लगता है। जंगकुक समझ जाता है और बहुत ज़्यादा खुश होकर कहने लगता है, क्या
क्या मैं डरा बनने वाला हूँ? ये सुनकर ताह्युन अपना सर हिलाता है। जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और देखते ही देखते ताई के दोनों चिक पर और उसके लिप्स पर भी किस कर देता है और देखते ही देखते उसे हक भी कर लेता है। जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश था। ताह्युन भी खुश होकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा टाइटली हक कर लेता है और कहने लगता है आई लव यू और हम तीनों हमेशा ही खुश रहेंगे। ये सुनकर जंगकुक भी सर हिलाता है और कहने लगता है यस ऑफ कोर्स। ये कहकर जंगकुक ताई के चिक पर किस कर लेता है और फिर से ताह्युन को बहुत ज़्यादा हक करने लगता है। ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।